Hello students, welcome to my YouTube classes Varut English Hub. This is Rajni, and if you want to learn each and everything of your graduation syllabus of English of Haryana's all universities, you are here on the right place. So without wasting our time, let's start our first chapter, speech sounds. देखिए जो ये स्पीच साउंड्स हमारा चैप्टर है वो आपके ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर्स में एक्सेप्ट 6 सेमेस्टर आपको सभी 5 सेमेस्टर्स में वो देखने को मिलेगा। और देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए मार्क्स लिख दिए हैं कि किस क्लास के अंदर या किस सेमेस्टर के अंदर आपको कितने मार्क्स के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिलेंगे। देखिए बीए फर्स्ट है जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ये 8 मार्क्स के मिलते हैं एंड सेकंड सेमेस्टर में 4 मार्क्स के आते हैं ये एंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर 5 मार्क्स के, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर 10 मार्क्स। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछे जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंदर और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके 5 मार्क्स के आते हैं। आपको ये नहीं देखना कि ये 1 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, 3 के आते हैं। आपको यहाँ पर एक मार्क्स इंक्लूड करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जब भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए बैठे, क्योंकि आपको यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब भी करवाए जाएंगे तो आपको अपनी नोटबुक पेन साथ में उठाकर बैठना है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए मैं आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो यानी कि इंग्लिश वर्णमाला होती है उसमें हमारे 26 लेटर्स होते हैं। अब ये 26 लेटर्स यूज्ड इंडिविजुअली टू रिप्रेजेंट 44 साउंड्स। इन्हीं 46 लेटर्स को एक को हम जब क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, कितने साउंड्स के अंदर क्रिएट किए जाते हैं वो 44 साउंड्स के अंदर। और यही 44 साउंड्स है जो इन्हीं से हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि 44 साउंड्स कैसे हो जाती है, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें सिर्फ 26 लेटर्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हमारे 26 लेटर्स है जो उनमें से 5 वॉल साउंड्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो 5 वॉवल्स हैं उनको हम पता है हमारे 5 वॉवल्स कौन से होते हैं, अ, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये 5 जो हमारे वॉवल साउंड्स होती हैं इनसे ही जब हम इन लेटर्स को साउंड में चेंज करते हैं तो वहाँ पर ये 20 वॉवल साउंड्स बन जाती है। कैसे वो देखिए आप, इनमें 12 तो होते हैं वो मोनोप्थोंग्स होते हैं। मोनोप्थोंग्स मीन मोनो, देखिए क्या है मोनो। मोनो एक रूट वर्ड है जिससे आपका क्या अर्थ निकल कर आता है। मोनो मीन सिंगल। जब आप किसी सिंगल साउंड्स को यानी कि सिंगल साउंड सिंबल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी मोनोप्थोंग्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ इसका कि कैसे हम सिंगल साउंड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिप, डिप। तो ये डिप है जो यहाँ पर आई को हम यहाँ पर ई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये डिप साउंड है जो इसी को हम मोनोप्थोंग्स कहेंगे, जो डिप साउंड के अंदर आई यूज़ हुआ है। ये एक सिंगल साउंड है। जब हम मोनोप्थोंग्स को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो ये हमारी साउंड्स होती है या फिर हम आर्टिकुलेशन करते हैं लेटर्स का यानी कि साउंड्स का, तो यहाँ पर कोई भी ग्लाइड अप एंड डाउन नहीं होता। यानी कि जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं किसी लेटर को या किसी साउंड को, तो क्या होता है हमारे जो आवाज़ होती है वो एक ही लेवल में चलती है। यानी कि आवाज़ हमारी यानी हमारी साउंड है जो वो ना ही तो वो डाउन की तरफ होती ना ही वो अप जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं डिप, जैसे कि डिप में है डिप
यहाँ पर हमारी साउंड है जो वो एक ही लेवल में है, बैलेंस बना हुआ है एक, वो ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो यही क्या है, हमें मोनोप्थोंग्स होते हैं, यानी कि इनमें सिंगल साउंड यूज होती है। अब देखिए ये मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं, ये 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं। अब क्या है, इन 20 वावल साउंड्स में से 12 मोनोप्थोंग्स एंड 8 डिप्थोंग्स साउंड होती हैं। अब ये 8 डिप्थोंग, अब देखिए डिप्थोंग है जो इसमें डाई लेटर्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक वर्ड है ये डाई, और ये डाई है जो ये एक रूट वर्ड है। इंग्लिश में जब भी हम कोई वर्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई रूट होता है, जैसे कि यहाँ पर डाई, डाई एक रूट है। डाई मीन क्या होता है, डाई मीन होता है 2, ठीक है। तो डाई मीन 2, यानी कि जहाँ पर 2 साउंड सिंबल्स क्रिएट होते हैं, पर वो क्या करेंगे, 2 साउंड सिंबल्स होते हैं जो वो दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, ये 2 साउंड सिंबल्स एक सिंगल साउंड को क्रिएट करते हैं, लाइक ग, लाइक ग, ये देखिए गो। अब जब हम इनको देखिए, आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ, जब भी आप गो को प्रोनाउंस करेंगे या फिर इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इसका, तो हमें क्या करना है, इनको हिंदी में लिख लेना है, ग अ ओ, ग अ ओ। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डाई वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, डाई मीन 2, यानी कि यहाँ पर 2 साउंड सिंबल्स है, अ एंड ओ। अब जब हम इनको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, ग अ ओ, तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो ये देखिए डाइप्थोंग्स यानी कि डिप्थोंग्स क्या हुए, जहाँ पर 2 साउंड्स मिलकर एक सिंगल साउंड क्रिएट करती है, उसको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अब ये 44 साउंड्स है, इनमें से हमें पता चला कि यहाँ पर ये जो 5 वॉवल साउंड्स थे, इन वॉवल साउंड्स के साथ हमने कितनी साउंड सिंबल्स को क्रिएट किया, 20 साउंड सिंबल्स को। तो अब ये 20 साउंड सिंबल्स है जो इनको हमने 12 एंड 8 में डिवाइड कर दिया। तो देखिए 20 वॉवल साउंड्स एंड यहाँ पर रेस्ट ऑफ लेटर्स जो हमारे बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। अब 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर होते हैं, इन्हीं 21 कॉन्सोनेंट लेटर से हमने 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्रिएट किया। ये हमने नहीं किया, ये किसने किया है, ये 44 साउंड्स प्रोड्यूस 44 साउंड सिंबल्स अकॉर्डिंग टू IPA। अब ये IPA क्या है, IPA मीन इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ये जो आपके इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, इन्होंने सुविधा के लिए, यानी कि हमें कोई मुश्किल ना हो स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने में या फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाने में, इसलिए इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने क्या किया, इन 44 साउंड्स को क्रिएट किया। अब देखिए जो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मेन जानना तो यही ज़रूरी है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो सब क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अगर हम इनकी सिंगल वर्ड की परिभाषा जानने की कोशिश करें, फोनेटिक मीन देखो ये क्या होगा, ग्रीक वर्ड, फोनेटिक क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, यानी एक यूनानी भाषा का एक शब्द है, अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स साउंड। अब इस यूनानी भाषा के शब्द फोनेटिक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है साउंड, साउंड यानी कि कोई ध्वनि, ठीक है। अब देखिए हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहे तो ये क्या होगा, फोनेटिक साइंस ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीचेस, यानी कि जो ह्यूमन होते हैं, यानी कोई इंसान जब किसी स्पीच को क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो उसको क्या यूज करता है, उसमें उस स्पीच के अंदर कोई ना कोई साउंड होती है, कोई भी साउंड आप लगा सकते हैं, जैसे कि
अगर ब्लैक बोर्ड पर टैपिंग की जाएगी तो यहाँ भी साउंड है, पर वो साउंड अलग है। यहाँ पर हम किस साउंड की बात कर रहे हैं? जब भी हम स्पीच साउंड्स की बात करेंगे तो हम वहाँ पर जो भी हमारी लैंग्वेज राइट की जा रही है उस रिटन लैंग्वेज में जितने भी साउंड्स यूज हुए हैं, यानी कि हम कहाँ पर आर्टिकुलेशन करते हैं, तो वो सभी क्या होती है? साइंस ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीचीज़, यानी कि फोनेटिक्स किसको कहेंगे? साइंस ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीचीज़, यानी कि जब इंसान कोई स्पीच बोलता है तो उसी के जो साउंड्स होते हैं उन साउंड्स का अध्ययन करना ही, अध्ययन यानी कि उसकी स्टडी करना, उसका विज्ञान समझना ही क्या होता है? फोनेटिक होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन ए रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। जब भी हम कोई लैंग्वेज देखिए, पहले तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांस के यहाँ पर ट्रेन प्लस स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? एक लिपि होती है। अब लिपि में क्या किया जाता है? लिपि जब हम किसी लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वही तो क्या है? एक लिपि होती है, जिससे कि हम उस लैंग्वेज को इन ए बेटर वे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, यानी कि एक अच्छे तरीके से हम उसको समझ सके, तो उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग, कोई भी प्रक्रिया कह सकते हो आप, जिसमें हम क्या करेंगे? किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म के अंदर, तो वही हमारा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। यानी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम डिस्क्राइब करें यहाँ पर तो वो क्या होगा कि किसी भी साउंड को किसी लिपि में, किसी भी साउंड को जब हम रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारी क्या होती है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया जाता है? हमें कुछ लेटर से बना हुआ एक वर्ड दे देते हैं। देखिए साउंड डिफरेंट है और लेटर डिफरेंट है। अब लेटर की बात करें तो 26 लेटर्स हैं, आपको बताया गया है जैसे। एंड अगर हम किसकी बात करें? साउंड्स की बात करें तो वो 44 साउंड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है जो हमारे 26 लेटर्स है इसमें, ठीक है। उन 26 लेटर्स को हमने 44 साउंड्स में तब्दील किया या फिर हमने उसको चेंज किया 44 साउंड्स में। और जब हम इन 44 साउंड्स को रिटन फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक जब वर्ड को हम लेटर से बने हुए किसी वर्ड को हम साउंड्स में प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या होगा? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको समझ आया होगा। अब हम जो भी हमारे ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से हमारा पूरा चैप्टर बनाने जा रहे हैं उसमें क्या होगा? कल हम करेंगे यहाँ पर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। यानी कि ये नहीं है कि मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर इन सभी साउंड्स को कंप्लीट करवा पाऊँ। अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की अच्छे से समझ आ जाए, तो आप क्या करेंगे? एक एक वीडियोज को अच्छे से देखेंगे, उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही लाती रहूँगी। थैंक यू।